नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार जिले के ग्राम ओडान गांव पहुंचे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम के स्वागत में एक किसान ने गाना भी गाया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कसडोल विधानसभा के ओडान और लाहौद में आम जनता से भेंट मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। रोहानसी को नगर पंचायत बनाने का ऐलान किया है। पलारी के अमेठी में महानदी पर पुल बनाने का ऐलान भी किया है। संडी गांव में उप तहसील कार्यालय भवन बनाने को मंजूरी दी है। ओडान गांव में विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। वहीं मोहन गांव में तटबंध का निर्माण कराए जाने की भी मंजूरी दी। गौरतलब है कि न्यूज 18 ने तटबंध की मांग को लेकर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही बरतने पर बैंक अधिकारियों और नगर पंचायत सीएमओ को कड़ी फटकार भी लगाई है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसान के घर भोजन भी किया। लाहौद में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लिया गया, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बारे में, जाति प्रमाण पत्र और अन्य जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, इन सब के बारे में जानकारी लिए और सब लोगों ने अपना अनुभव साझा किया और सरकार के कार्यों से लोग संतुष्ट हैं। करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं और उन्होंने उनसे कई बार मेरी मुलाकात हुई, तब भी इस विषय में चर्चा हुई थी। और आज जब हम लोगों ने फैसला किया कि हमारी जो स्कूल है इसकी रंगाई पुताई प्राकृतिक पेड़ से होगी, उन्होंने मैं समझता हूँ देश में पहला राज्य है तो प्राकृतिक पेड़ को बढ़ावा देने का। एक चीज़ है, कोरोना के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री की जो बयान आया है वो बहुत हास्यास्पद है। इसलिए कोरोना के रोकथाम के लिए उसको उपाय करना चाहिए। अभी कोरोना सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है? चीन में। तो सबसे पहले वहाँ के जो फ्लाइट है उसको कैंसिल करना चाहिए। वहाँ से और लोग जो आ रहे हैं उसके लिए जो जांच की प्रक्रिया है उसे करना चाहिए। तो उसकी चिंता क्या है कि राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसकी चिंता ज़्यादा है उनको। ये बहुत। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में गोबर पेंट के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री की तारीफ की। गडकरी ने ट्वीट कर लिखा कि प्राकृतिक पेंट किसानों को रोजगार का नया अवसर प्रदान करेगा। नितिन गडकरी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई मंत्री रहते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिससे पूरे देश को लाभ होगा। नितिन गडकरी की तारीफ पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद भी दिया। लोग प्राकृतिक पेंट भी हम लोग बनाना शुरू किए और राजधानी के जो नगर निगम के कार्यालय है उसकी पेंटिंग हम लोगों ने की। और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब जितने भी स्कूल बन रहे हैं जिसे संधारण के लिए हमने लगभग 1000 करोड़ का प्रावधान किया है, तो उसमें जितने भी पोताई होगी, पेंटिंग होगी, वो प्राकृतिक पेंट से ही होगी। तो इस फैसले का गडकरी जी ने स्वागत किया है। वैसे गडकरी जी हमेशा नवाचार करने के लिए प्रसिद्ध हैं और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो आज उनका ट्वीट आया है, उनको बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। कहा कि राज्यपाल हठधर्मिता कर रही हैं। आरक्षण विधेयक पर उन्होंने हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं, जो कि कर देना चाहिए। जिन सवालों के जवाब राज्यपाल मांग रही हैं वो नियम के खिलाफ हैं। राज्यपाल नियम के खिलाफ जाकर काम करना चाह रही हैं। हम जवाब देंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए। अब वो जिससे भी मुलाकात किए हों मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये है कि उसे जल्दी हस्ताक्षर करके देना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारी भर्तियां होना है, उसमें वो लागू होना है और हाई कोर्ट का भी अभी आदेश आया है। ऐसे में जब नए हम लोगों ने आरक्षण बिल
ला के उसको सर्वसम्मत से विधानसभा में विशेष सत्र बुला के पारित किया है, उसे तत्काल हस्ताक्षर कर देना चाहिए। इतने दिन में मैं समझता हूँ सब क्लियर हो चुका होगा। वैसे उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, यदि उसी पर अड़े हुए हैं तो हम जवाब भेज देंगे, भेजने में कितना देर लगता है, लेकिन वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो चीज़ विधानसभा से हो चुका है पारित, उसमें विभाग थोड़ी जवाब देगा। लेकिन यदि अपने हठधर्मिता पे अड़ी हुई है और नियम से बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम प्रदेश के हित में बच्चों के भविष्य को लेकर हम किसी प्रकार के अड़ंगा नहीं होने देंगे। वो चाहती हैं कि उनकी जिद पूरी हो, हम भिजवा देंगे, मामले करेंगे। मिलेगा कुछ नहीं युवाओं को, ना उनको नौकरी मिलेगी। सेंट्रल में 14 लाख पद खाली हैं, वो भर्ती नहीं होना है। रेलवे में 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है, रेलवे ट्रेन को बंद कर रहे हैं और महंगा ट्रेन शुरू कर रहे हैं। तो भविष्य सवाल आप सोशल मीडिया पर से काम नहीं चलेगा। उनको तो रोजगार चाहिए। जो राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, वो यही है। और अच्छा लगा ये आगे बिना प्रश्न के यहाँ आए हैं। एक तरफ आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच खींचतान चल रही है और इसी बीच विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर प्रदेश का आदिवासी समाज भी आक्रोशित है। इस मुद्दे पर राजधानी रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल 3 दिनों के भीतर विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें। हस्ताक्षर नहीं होने पर राजभवन का घेराव किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इसी मुद्दे को लेकर आदिवासी समाज के मंत्री विधायक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग की। आदिवासी समाज के अधिकारों को कहीं भी लटकाने भटकाने का प्रयास होगा तो आदिवासी समाज आंदोलन तो होगा ही, और अपनी जो भी लोकतांत्रिक उसका जो विरोध करने का जो तौर तरीका है उसके आधार पर निश्चित तौर पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब उनको हस्ताक्षर करके अनुमोदन कर देना था। हम तो अपने समाज के आरक्षण के संबंध में यहाँ पर बोल रहे हैं। अब सीधी सी बात है, 2 दिसंबर के बाद आज 20 दिन हो गया है और 5 दिन पहले हम समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि उन्होंने 10 क्वेश्चन राज्य शासन से पूछ लिया है। अब सीधी सी बात है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब ये विलंब नहीं, ये अति विलंब होने वाला है इस पर, और इससे स्वाभाविक सी बात है आदिवासी समाज को और सभी मतलब पूरे आदिवासी वर्ग का नुकसान हो रहा है। वही मंत्री और कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग उन्होंने वहां पर की राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले हैं प्रेम साय सिंह टेकाम। उनका कहना है कि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से नुकसान हो रहा है और होने वाले नुकसान की राज्यपाल को जानकारी भी दी है। हम सब ने जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। राज्यपाल से मुलाकात को उन्होंने सकारात्मक बताया है। चलिए, आखिर माजरा क्या है, पैंच कहां फंसा हुआ है, किस तरह की सियासत हो रही है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये हम समझने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। अवधेश, आखिर मामला फंसा हुआ कहां है? क्या राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए से मामला फंसा हुआ है? और अब जब मंत्रियों ने, विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है, कह रहे हैं कि सकारात्मक मुलाकात है ये, तो क्या ये संकेत है कि अब हस्ताक्षर इस विधेयक पर हो जाएंगे? देखिए, ये संकेत तो 3 दिसंबर को भी सामने आए थे जब राज्यपाल ने कहा था कि सोमवार तक वो विधेयक पे हस्ताक्षर कर देंगी। लेकिन आज 22 दिसंबर का दिन है, 20 दिन का वक्त बीत चुका है और आज तक इस पूरे मसले पे केवल सियासत और सियासत ही हो रही है। पहले स्थिति ये थी कि राजभवन बनाम सरकार के बीच में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी था। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, सरकार इस पर जवाब दे दे, उस पर वो निर्णय ले लेंगी कि उन्हें क्या करना है। विधिक सलाहकार जो है उनसे उनकी बातचीत लगातार जारी हो रही है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि जब कोर्ट ने 50% से अधिक के आरक्षण को नहीं टिकने दिया, 58% आरक्षण को रद्द कर दिया, तो फिर अगर आप 76% के साथ जाएंगे तो वो कोर्ट में कैसे सस्टेन करेगा। इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी मांगी गई। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कहना है कि हमने तमाम चीजों को देखते हुए सदन में सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया है। या तो आप हस्ताक्षर कर दीजिए या फिर आप विधेयक को लौटा दीजिए, उसके बाद विधि सम्मत जो होता है उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन अब तमाम टकराव के बीच में आदिवासी समाज भी कूद पड़ा है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
सुमित, बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जी। इस पूरे मसले पे अब एक और नया रंग चढ़ने लगा है कि 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 3 दिनों के भीतर राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर नहीं करती है तो राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। और ठीक शाम को कांग्रेस के मंत्री और विधायक पहुंचते हैं, इस बात की गुहार लगाते हैं कि वो राज्यपाल जो है वो इस पर हस्ताक्षर कर दे और इस मुलाकात को सकारात्मक मुलाकात बताते हैं। तो कुल मिला के यही है कि चर्चा यही है कि आखिरकार बिल्कुल। पेच फंसा हुआ कहाँ है, हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे हैं, विधिक सलाहकार क्या सलाह अब तक नहीं दे पाए हैं और जिस 10 बिंदुओं पे जवाब मांगा गया है उस 10 बिंदु का जवाब कब तक दिया जाएगा और कुल मिला के कि इस पर निर्णय कब तक होगा। बिल्कुल क्योंकि अवधेश, एक भर्तियों से महत्वपूर्ण लेकर बात आपने ये कही कि जब 58% आरक्षण का जो था वो कोर्ट में नहीं टिक पाया तो 76% आरक्षण कोर्ट में कैसे टिक पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती की परीक्षा जल्द आयोजित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर से आए एसआई अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन किया। दरअसल इससे पहले व्यापम द्वारा 6 नवंबर को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया और इसके बाद से ही परीक्षार्थी नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। रायपुर में एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें देखिए कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और मांग एक ही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो है परीक्षा आयोजित की जाए। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर? 2018 से हमारा एसआई वैकेंसी लंबित है। हम भूपेश बघेल जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो, हमारा प्री का एग्जाम हो। हम 4 साल से पढ़ के एकदम हताश हो गए हैं, तभी रोड में निकलना पड़ा। कारण क्या बता रहे हैं? कारण क्या बता रहे हैं? क्यों अभी बोल रहे हैं कि रोस्टर जो जारी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं कि अभी कम से कम हमारा प्री बिना रोस्टर का जारी हो जाए। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए पार्टी से जोड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया ही करेगी, इससे युवाओं को कुछ लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र में 14 लाख पद खाली हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी की सरकार में भर्तियां बंद कर रखी हैं। युवाओं को न उनको नौकरी मिलेगी। सेंट्रल में 14 लाख पद खाली हैं, वो भर्ती नहीं होना है। रेलवे में 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है। रेलवे ट्रेन को बंद कर रहे हैं और महंगा ट्रेन शुरू कर रहे हैं। तो भविष्य सवाल, आप सोशल मीडिया पर से काम नहीं चलेगा। उनको तो रोजगार चाहिए। जो राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, वो यही है। मनेंद्रगढ़ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है अवैध शराब का धंधा मनेंद्रगढ़ में चल रहा है और इसको बार कहते हैं। सत्ता पक्ष ने नेताओं की सूची उस क्लब में है। दुर्भाग्य की बात है कि उसमें कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल, महापौर कंचन जायसवाल का भी नाम दर्ज है। चंदेल ने कहा कि गांव में सड़क नहीं बन रही, लेकिन अवैध खनन के लिए सड़क बन गई। कि यहां के कांग्रेस के विधायक के संरक्षण में अवैध कोयले का खदान चल रहा है। उसकी काली कमाई जो है वो विधायक और सत्ता पक्ष के नेताओं के जेब में जाते हैं। जंगल में 3 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, वहां पर से कोयले की खुदाई की जा रही है। गांव में सड़क नहीं बन रही है, लेकिन कोयले के अवैध खुदाई के लिए, परिवहन के लिए इन्होंने 3-3 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। कबाड़ का अवैध कारोबार चल रहा है, परिवहन का अवैध कारोबार इस क्षेत्र में चल रहा है। अवैध शराब का धंधा मनेंद्रगढ़ में चल रहा है, उसको बार कहते हैं। उसमें सत्ता पक्ष के नेताओं की सूची है उस क्लब में। दुर्भाग्य है कि उसमें यहां के महापौर का भी नाम दर्ज है।
कवर्धा जिले में पंचायत और नगरीय निकाय के खाली पदों के लिए चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। नगर पालिका परिषद कवर्धा के वार्ड क्रमांक 19 में खाली पार्षद पद के उपचुनाव और अलग अलग जनपद पंचायतों में पंच के लिए 34 और सरपंच के लिए 7 खाली पदों के लिए उपचुनाव होना है, जिसकी प्रक्रिया जिला पंचायत ने शुरू कर दी है। पार्षद पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया जा रहा है। एक प्रत्याशी ने फॉर्म जमा किया है। पंचायतों में चुनाव के लिए तहसीलदारों को निर्वाचित अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिका के निर्वाचन के बाद वोटिंग के लिए पीजी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया। अभी स्थानीय निर्वाचन के तहत उपचुनाव की प्रक्रिया नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में जारी है, जिसके तहत अभी फॉर्म लिए जा रहे हैं और नामांकन जमा किए जा रहे हैं। निर्वाचन की तिथि 9 जनवरी को निर्धारित है, जिसके तहत नगर पालिका कवर्धा में वार्ड नंबर 19 में उपचुनाव पार्षद प्रत्याशी के लिए किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक मतलब कल तक 3 फॉर्म बिके हैं और 1 नामांकन जमा हुआ है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कोरोना नियंत्रण अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने पूरी स्थिति पर नजर रखने की बात कही। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि 2 साल 9 महीने 2 दिन बाद पहली बार छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हुआ था, लेकिन अचानक प्रदेश में कोरोना के केस सामने आने के बाद प्रदेश की सरकार अलर्ट हो गई है। वहीं कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने व्यापारियों से सुरक्षा के उपाय अपनाने को कहा। यहाँ अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इंजेक्शन्स और अन्य दवाइयाँ, टेस्टिंग, ये सभी पर्याप्त मात्रा में है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हर मरीज को समुचित उपचार मिल जाएगा। हम लोग जो जैसे कोविड-3 में कब छत्तीसगढ़ में आया, कब निकल गया, पता ही नहीं चला, उस प्रकार से अगर हमारे पूरे व्यापारी वर्ग और पूरे संगठन के लोग जागरूक होके जो उन्होंने। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर न्यू मार्केट के रिहायशी इलाके में आग लग गई है। ताप्ती अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर आग लगी है। ताप्ती अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, न्यू मार्केट के रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। ताप्ती अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर यह आग लगी। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। बड़ौदा बाजार में